बच्चों नमस्कार। आज भूगोल का दूसरा अध्याय है पृथ्वी की उत्पत्ति। इसके पूर्व भूगोल एक परिचय के रूप में पहला अध्याय आपको बताया गया था, जिसमें भूगोल क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका अर्थ क्या है और बहुत से तथ्य थे, जिसमें अंत में आपको चिपको आंदोलन के संबंध में भी जानकारी दी गई थी। आज हम जानेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। हम जानते हैं जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती है, कोई इतिहास नहीं मिलता है, उसकी परिकल्पना की जाती है। अनेक विद्वान चाहे जिस संबंध में हो उसकी परिकल्पना करते हैं, कल्पना करते हैं कि पहले ऐसा रहा होगा, फिर ऐसा हुआ होगा। ऐसे ही पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अनेक परिकल्पनाएं हैं। परिकल्पना इसलिए कहा जाता है, सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि इसके संबंध में ठीक जानकारी नहीं, न कोई लिखित इतिहास है, न तो हम लोग थे उस समय जब इसकी उत्पत्ति हुई है। तो इसलिए एक अंदाजा जिसको कहते हैं, यह परिकल्पना कुछ तथ्यों के आधार पर लगाया जाता है कि ऐसे ऐसे रहा होगा। तो उसी के प्रक्रम में आज हम समझें कि भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी की उत्पत्ति की कौन कौन सी परिकल्पनाएं हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका अनेक भूगोलवेत्ताओं ने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। तो सबसे पहले है आधुनिक प्राचीन काल के सिद्धांत, जो हम कह सकते हैं आरंभिक सिद्धांत। प्रारंभ में भूगोल के अंतर्गत ये पृथ्वी की उत्पत्ति या ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, आरंभिक क्या सिद्धांत थे। इस सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहले इमैनुअल कांट महोदय थे, जिन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। इनका कहना था कि आकाश में कुछ आद्य पदार्थ होते हैं, बहुत मौजूद थे पहले से। आद्य पदार्थ मान जिससे पृथ्वी बनी, आदिकालीन सब जो सबसे पहले के थे। और ये पदार्थ कैसे थे, गतिहीन थे, इनमें कोई गति नहीं थी, और ये कठोर थे, ठंडे थे। तो इस प्रकार से आद्य पदार्थों में कोई गति नहीं थी, ठंडे थे, कठोर थे। तो गुरुत्वाकर्षण में था, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ये आपस में टकराने लगे और उष्णता और गति उत्पन्न हुई। आपस में जब टकराए आद्य पदार्थ तो उसमें उष्णता उत्पन्न हुई, गर्मी उत्पन्न हुई और चलने लगे, गति उत्पन्न हो गई। इनके कारण से निहारिकाएं बनी और निहारिकाओं से फिर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, अनेक ग्रहों की, और धीरे धीरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से इमैनुअल कांट महोदय का सिद्धांत है। इसी प्रकार से आरंभिक सिद्धांत पे लाप्लास का भी नाम आता है। लाप्लास महोदय ने भी अपना कुछ सिद्धांत से थोड़ा सा अलग प्रस्तुत किया, हट करके इन्होंने क्या कहा कि ये जो आदि पदार्थ थे ये मंद गति से घूम रहे थे। उन्होंने क्या कहा कि घूमने स्थिर थे, गुरुत्वाकर्षण के कारण से इनमें गति आई। इन्होंने कहा ये गति से थे, घूम रहे थे, और इनके पदार्थों के घूमने से धीरे धीरे बादलों का निर्माण हुआ, और बादलों से फिर अनेक ग्रहों का, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। इस प्रकार से ये प्रारंभिक सिद्धांत माने जाते हैं। और आधुनिक सिद्धांत क्या है, दूसरा है आधुनिक सिद्धांत, इसको हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। इसका प्रतिपादन भी हुआ, इसको हम बिग बैंग, इसका मतलब होता है कि इसको दूसरे नाम से हम जानते हैं विस्तारित ब्रह्मांड का सिद्धांत। ब्रह्मांड का धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। तो ये सिद्धांत आधुनिक भूगोलवेत्ताओं का है।
इसमें एडविन हब्बल का नाम प्रमुख रूप से आता है। हब्बल महोदय ने बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसके मुख्य बातें क्या थी? इनका कहना था कि ब्रह्मांड का धीरे धीरे विस्तार हो रहा है आदिकाल से। इसी के कारण से आकाश गंगाएं जो ब्रह्मांड में उपस्थित है तो उनकी दूरी बढ़ रही है। ये पहली बात थी ब्रह्मांड। और दूसरी बात ये उन्होंने क्या कहा कि आदि पदार्थों या गोलक, जो आदि पदार्थ थे वो छोटे छोटे गोलक के रूप में, जिसको सूक्ष्म कण या परमाणु कह सकते हैं, गोलक के रूप में था। इनका आयतन सूक्ष्म, तापमान और घनत्व अनंत था। बहुत छोटे थे, आयतन बहुत सूक्ष्म था, लेकिन इनका घनत्व बहुत अधिक था, तापमान भी बहुत अधिक था। ये दूसरी बात उन्होंने कही। बिग बैंग के अंतर्गत फिर इन्होंने क्या कहा कि उस गोलक में भीषण विस्फोट हुआ। जो गोलक थे विभिन्न, उनमें बहुत अधिक तापमान था, बहुत अधिक घनत्व था, उसमें बहुत भीषण विस्फोट हुआ, जिससे पूरे आकाश में बिखर गए। और बिखरने के कारण भी ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। विभिन्न जो आप देख रहे हैं ब्रह्मांड में, आकाश गंगाएं, तारे, सूर्य, ग्रह, जितना भी आप देख रहे हैं सब धीरे धीरे उसी से निर्माण, गोलक के विस्फोट से इनका निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से ये थ्योरी हब्बल महोदय की जो आधुनिक थ्योरी मानी जाती है, इसका मूल ये है कि इसके अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार बढ़ रहा है, ऊपर को धीरे धीरे फैल रहा है। ब्रह्मांड तो अनंत है, हम जानते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं कहाँ तक है। तो ये अनंत आकाश में, अनंत ब्रह्मांड में, ये जितने जो ब्रह्मांड है वो धीरे धीरे विकसित हो रहा, फैल रहा है। और इसके कारण से निहारिकाएं, आकाशगंगाएं, ये सब एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। इसका मूल सिद्धांत था। फिर गोलक था, गोलक जो आदि पदार्थ था बहुत सूक्ष्म था, उसका घनत्व बहुत अधिक था, तापमान बहुत अधिक था, उसमें विस्फोट हो गया। और विस्फोट के कारण विभिन्न ग्रहों, उपग्रहों, तारे, ब्रह्मांड के विभिन्न जो आपको दिखाई पड़ते हैं उनका सबका निर्माण हुआ। तो ये आधुनिक सिद्धांत, इसको हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। और आदिकालीन सिद्धांत जो है पहले था, इमैनुअल कांट महोदय का था, लाप्लास महोदय का था। इसके अलावा और भी बहुत सारे विद्वानों ने, भूगोलवेत्ताओं ने अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध। तो इस तरह से पृथ्वी की उत्पत्ति के ये सिद्धांत रहे, ये परिकल्पना रहे। आज के दिन इसी के बाद हम अपनी बात समाप्त करते हैं। आप लोग जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसको लिखते रहिए, और अगले संडे को, सैटरडे में हम काम देंगे, उस काम को लिख करके आपको हमारे व्हाट्सएप करना होगा। वो एक आपका टेस्ट होगा। ये प्रायः हर संडे को होता रहेगा, हर सैटरडे को देंगे, आप संडे में उसको काम करके हमको व्हाट्सएप के द्वारा भेजेंगे। उसके आपको अंक भी मिलेंगे। इसलिए इसका विशेष तौर से ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।